गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रहीम जी के अंतिम 4 दोहों को पढ़ेंगे, उनका भावार्थ भी समझेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, चलिए। कल हमने दोहे नंबर 10 तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम 11वां दोहा पढ़ते हैं। पहले, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि इस संसार में, इस प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो अपने लिए नहीं, ना सरोवर अपना पानी स्वयं पीता है, ना पेड़ अपने फल खुद खाते हैं। उसी प्रकार जो सुजान होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति का संचय, धन का संचय अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे के हित के लिए करते हैं। ठीक है, सुनिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। रहीम कह रहे हैं कि तरवर यानी के तरु यानी के पेड़, वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियहि न पान, और ना ही तालाब अपना पानी स्वयं पीता है। देखा है आपने? कभी नहीं देखा ना, और ही उसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। रहीम कह रहे हैं कि पर काज हित, दूसरों के हित के लिए ही, परायों के परोपकार के लिए ही जो सुजान होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो धन का संचय, धन को इकट्ठा करते हैं। वो धन को अपने लिए इकट्ठा नहीं करते, बल्कि दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए धन को इकट्ठा करते हैं। दोहा नंबर 12, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि जिस जगह पर हमें छोटी वस्तु की जरूरत होती है, वहां बड़ी वस्तु का प्रयोग हम नहीं कर सकते। जब हमें छोटो चीज की आवश्यकता थी, हमने छोटो को ले लिया, लेकिन जब बड़ी हमने चीज देखी तो छोटे का त्याग कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रहीम कहते हैं कि देखी बड़ेन को, बड़ी चीज को देखकर, मूल्यवान चीज को देखकर, लघु न दीजिए डारी, छोटी वस्तु को मत फेंकिए, मत त्यागिए। क्योंकि जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां सुई का काम होता है, कपड़ा तो आप सुई से सिल सकते हैं, है ना, बटन तो आप सुई से लगा सकते हैं। कहा करे तलवारी, वहां तलवार क्या कर सकती है? नहीं कर सकती ना कुछ भी। हम कपड़े को तलवार से तो नहीं सिल सकते, तलवार तो कपड़े को काट देगी। तो जहां सुई का काम होता है, वहां सुई ही प्रयोग की जाती है, ना कि तलवार। इसलिए जो जिसकी जगह है, वो उसी जगह पर सटीक बैठता है। दोहा नंबर 13 है, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बडरी अखियां निरखी, आखिन को सुख होत। यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि अपने कुल को बढ़ता हुआ देखकर लोगों को बड़ा सुख होता है ना। जब अपना वंश बढ़ता है, अपना गोत्र बढ़ता है, कुल बढ़ता है, तो उस कुल के लोगों को बड़ा सुख होता है कि अरे हमारा वंश बढ़ रहा है, हमारा कुल बढ़ रहा है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देखकर हमारी इन आंखों को सुख की अनुभूति होती है। तो रहीम कह रहे हैं कि जो बडरी अखियां निरखी, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आखिन को सुख होत, आंखों को सुख होता है, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। उसी प्रकार से रहीम कह रहे हैं, उसी प्रकार से अपने कुल को बढ़ता हुआ देखकर, अपने वंश को बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही सुख होता है, सुख की अनुभूति होती है। चलिए अंतिम दोहा पढ़ते हैं। दोहा नंबर 14, रहीमन ओछे नरंग ते, तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे स्वान थे, दूहु भांति विपरीति। यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि जो मनुष्य ओछे होते हैं, यानी कि जो दुर्बुद्धि होते हैं, समझ रहे हैं ना, जो दुर्जन होते हैं, उस प्रकार के मनुष्य के साथ ना हमें प्रेम रखना चाहिए और ना ही हमें बैर रखना चाहिए। रहीम कह रहे हैं कि रहीमन ओछे नरन थे, ओछे नरन के साथ जो दुर्जन व्यक्ति होता है, ऐसे मनुष्य के साथ तजो त्याग दीजिए, बैर और प्रीति, बैर और प्रीति यानी कि प्रेम, उससे
दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए हमें और दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत है। क्योंकि कुत्ता, स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, क्योंकि कुत्ता चाहे काटे या फिर चाटे, काटता है तब भी दुख होता है, चाटता है तो भी थोड़ी पीड़ा होती है। दुहु भांति विपरीत, दोनों ही बातें ये विपरीत हैं। हमें दुर्जन व्यक्ति के साथ ना ही बैर रखना चाहिए और ना ही प्रीति रखनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा रहीम जी का पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। मैं आपको कुछ दोहों की व्याख्या करके दूंगी। कुछ दोहे आपने पहले भी पढ़े हैं, जैसे तरवर फल नहीं खाता है, तो एक दो दोहे की व्याख्या आप खुद करेंगे, ठीक है, जिससे आप भी इसको समझ जाएं। तो हमारे आज 3 पाठ पूरे हो गए हैं। ठीक है, कल से हम क्या करें, संस्कृत पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए।